चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मंगल को कालेश्वरम लेफ्ट इरिगेशन स्कीम का मायना किया और जमीनी सतह के उमूर और मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने अपने दौरे का आगाज कालेश्वर मक्तेश्वर स्वामी मंदिर में खुसूसी पूजा से किया। उनके हमरा उनकी बीवी शोभा भी थी। पुष्कर घाट से उन्होंने गोदावरी नदी में फूल छोड़े और नदी की पूजा की। चीफ मिनिस्टर ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट से जुड़े तमाम इंजीनियरों और स्टाफ की तालीम भी की। मजलिस असेंबली अहमद पाशा कादरी और एमएलसी रियाजुल हसन आफंदी ने कुए मौलाली पर रैम्प की तामीर के दूसरे मरहले के काम का बयान किया और उसे जल्द से जल्द मुकम्मल करने की मुतालिका अहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असद नवीसी की नुमाइंदगी पर चंद साल कबल रैम्प की तामीर का काम शुरू किया गया था ताकि ज़ायरीन को पहाड़ पर चढ़ने में सहूलत हो सके। उन्होंने बताया कि न सिर्फ हैदराबाद बल्कि पड़ोसी रियासतों से हजारों अकीदतमंद ज़ियारत के लिए कुए मौलाली को आते हैं। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के रुकन और मुमताज शी आलिम दीन मौलाना निसार हैदर आगा, दबिलपुरे के कॉर्पोरेटर अलमदार वाला जाही और मकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। उनके तमाम साथियों के ख्वाजा पाशा, ये भी इनका ताउन हमेशा रहता है यहाँ पे। उनके तमाम साथियों का उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, वाजिद साहब का तमाम का, और यहाँ के खिदमत गुजार भाई साहब सईद साहब, इनके वालिद भी यहाँ पर अकीदत के साथ खिदमत अंजाम देते रहे। सैयद साहब मरहूम, आज उनके साथ जाते सईद साहब काम कर रहे हैं। इनको भी अल्लाह जल्द सरफराज करे अपनी इनामत के इनामात से। मैं तवक्को करता हूँ कि तेजी से काम की तकमील होगी और लोग इससे इस्तेफादा करेंगे। शुक्रिया। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने कौमी रोड सेफ्टी महीने का इफ्तिताह किया जो 17 फरवरी तक जारी रहेगा। इस मरतबा सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का नारा दिया गया है। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पीर को दिल्ली में एक माह तवील तकारीब का कौमी सतह पर इफ्तिताह किया था। मरकज की तरफ से जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक ट्रैफिक हादसात में हिंदुस्तान पूरी दुनिया में नंबर 1 है, जहाँ हर 3.5 मिनट में एक शख्स की मौत होती है, जबकि हर घंटा 53 हादसात में 17 अफराद बढ़ जाते हैं। सबसे ज्यादा 37% हादसात मोटरसाइकिलों के होते हैं। रियासत तेलंगाना में साल 2019 में 21,570 ट्रैफिक हादसात हुए, जो कि 2018 के मुकाबले में 660 कम है। 2019 में जुमला 6,964 अफराद इन हादसात में फौत हुए, जबकि 4,954 अफराद जख्मी हुए। कमिश्नर पुलिस अंजलि कुमार ने आवाम को खबरदार किया है कि वो ऑनलाइन आतिशी असला और हथियार खरीदने से गुरेज करें, क्योंकि ऐसी खरीदी गैर कानूनी होती है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में हाल ही में एक शख्स ने ऑनलाइन असला खरीदा है। हैदराबाद में भी 1-2 वाकयात ऐसे हुए हैं। उन्होंने बताया कि पिस्तौल, रिवाल्वर के अलावा तलवार, चाकू, बर्छे वगैरह की खरीदी भी गैर कानूनी होती है। ऐसी मामलत में अफराद के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए जा सकते हैं। Friends, an incident has come to notice at Bengaluru in which a man has been booked by the local police for buying blank firearm online. This is an interesting development. As you are aware that now the e-commerce is on the rise and many companies, they are selling various items to the consumers online. You do not have to go to a shop to buy it. This is definitely a very good development, a very healthy development. However, what all things are legally allowed to be bought and what all things are legally not allowed to be bought, one has to be very, very careful. As you are aware that the Indian Arms Act defines what all things are considered to be arms, ammunition, weapon, for which you need to have a license first before you apply to buy. I request all of you to kindly be careful in this regard, and you should not fall into a trap by some of these online companies who even advertise that they are selling these things. The other day, some people were arrested in Hyderabad also for buying daggers and big, large knife online, which is not allowed because they all come in the category of arms. So this is my suggestion to all of you, and I also request all the online companies to ensure that such illegal things do not happen on their platform. We are here to help you to keep Hyderabad safe, happy and prosperous. महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत के इंतखाबात में मजलिस ने 93 सीटों पर शानदार कामयाबी दर्ज कराई है। मजलिस के जराये के मुताबिक पार्टी ने डॉक्टर तैयब पटेल की क़यादत में मुहिम चलाते हुए नाइगोन भीकापुर ग्राम पंचायत में कामयाबी हासिल की, जहां उसके 13 के मुजमला 9 उम्मीदवार को कामयाब करार दिया गया। वावर्सपुरा ग्राम पंचायत में
9 के जुमला 5 उम्मीदवार कामयाब हुए। मजलिस के रियासती सदर डॉक्टर गफ्फार खादरी, शोबे खवातीन की सदर अस्मा शेख, साबिक सदर शेख अहमद, सदर सिटी यूनिट शारिक नक्शबंदी, साबिक काउंसलर जमीर अहमद खादरी ने जबरदस्त मुहिम चलाई। रियासत के 36 के जुमला 34 अजला में पंचायतों के लिए रायदही जुमे को हुई थी। थाने जिले के 14 मुआवजात में चुनाव नहीं हो सके क्योंकि वहां के शहरियों का कहना था कि उनके मुआवजात को नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में शामिल किया जाए। ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सिटी पुलिस की मुहिम गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी है और इसका अहम निशाना ऐसी बाइक्स हैं जो पोल्यूशन का सबब बन रही हैं। नामपल्ली ट्रैफिक पुलिस ने डिप्टी कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक करुणाकर की निगरानी में हज हाउस के करीब मंगल को 27 ऐसी बाइक्स को पकड़ा जिनके साइलेंसर भयानक साउंड पोल्यूशन पैदा कर रहे थे। इसके अलावा ट्रिपल राइडिंग के 22 और तेज रफ्तारी के साथ बाइक चलाने वालों के 5 केसेस बुक किए गए। पुलिस ने मोटरसाइकिल वालों से कहा कि वो अपनी गाड़ियों के ओरिजिनल पार्ट्स को तब्दील न करें। दूसरी तरफ सिटी पुलिस के शोबे ट्रैफिक ने ऐसे अफराद को उनके मोबाइल फोन पर मैसेज के जरिए हिदायत दी कि वो अपने तमाम पेंडिंग चालानात फौरी अदा करें। बसूरत दीगर उनके खिलाफ अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। टुडे नामपल्ली ट्रैफिक पुलिस वाले हमारा डीसीपी साहब ट्रैफिक 2 करनाकर साहब का इंस्ट्रक्शन में स्पेशल ड्राइव कर रहे हज हाउस के पास। इसमें ड्रंक एंड ड्राइव चेकअप कर रहे और एमिटिंग नॉइस पोल्यूशन ये कुछ साइलेंसर का चेंज करके गाड़ियाँ हेवी साउंड पोल्यूशन करके जो लोग गाड़ियाँ चलाते उसके ऊपर एंड ट्रिपल राइडिंग ये 3 स्पेशल ड्राइव आज एंड रैश एंड नेग्लिजेंसी ड्राइविंग में भी केसेस बुक कर रहा। अभी तक हम ड्रंक एंड ड्राइव जो कर रहे वो 5 जने अभी तक मिला। साउंड पोल्यूशन वाले 27 मिला, ट्रिपल राइडिंग वाले 22 मिला, रैश एंड नेग्लिजेंसी ड्राइव करने वाले 5 जने मिला। ये पूरा गाड़ियों को हम जो ड्रंक एंड ड्राइव एंड रैश एंड नेग्लिजेंसी ड्राइव कर रहे उन लोग को डिटेन कर रहे। एमिटिंग नॉइस पोल्यूशन वाले को आरटीए के पास भिजा के उन लोग को साउंड पोल्यूशन के बारे में जो चालाना होता वो चालाना आरटीए साहब लिखते। और एक क्या है बोले तो हमारा ट्रैफिक पुलिस वाले तरफ से हमारा गुजारिश है ये जो कंपनी से आते हैं वो गाड़ियाँ उसको मॉडिफिकेशन नहीं करना, जो है वो ऐसी गाड़ी चलाए तो अच्छा है। हेवी साउंड पोल्यूशन आ रहा तुम्हारा साइलेंसर चेंज करे तो वो भी पब्लिक को लोगों को तकलीफ हो रहा। ड्रंक एंड ड्राइव भी नहीं करना है। ड्रंक एंड ड्राइव करके गए तो एक्सीडेंट्स हो सकता, उसको हो सकता, नहीं तो दूसरों को पेडेस्ट्रियन भी हो सकता। इसीलिए हमारा ट्रैफिक पुलिस वालों का गुजारिश है कोई भी रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइव नहीं करना, ड्रंक एंड ड्राइव नहीं करना, मॉडिफिकेशन भी नहीं करना व्हीकल्स का। मुमताज ब्यूरोक्रेट, मुसन्निफ और मिजाहिया अदीब नरेंद्र लूथर का मंगल की सुबह को देहांत होगा। उन्हें हैदराबाद की तारीख पर काफी दस्तरस हासिल था। वो जिंदा दिनान हैदराबाद के सदर भी रह चुके हैं। उनके मज़ाहिया मज़ामीन मुल्क और बैरून मुल्क के रिसालों में शाये हुए हैं। वो हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्पेशल ऑफिसर भी रह चुके हैं जिन्होंने क्लीन हैदराबाद, बेटर हैदराबाद और पाकिनिस्ट ईमान है जैसे नारे दिए। वो पंजाब में पैदा हुए थे लेकिन आईएएस में आंध्र प्रदेश कैडर का उन्होंने इंतखाब किया था, जिसके बाद वो हैदराबाद के ही होकर रह गए। 89 साल नरेंद्र लूथर की आखिरी रसूमात हैदराबाद में ही अंजाम दी गई। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने नरेंद्र लूथर के देहांत पर गहरे दुख का इजहार किया। जिंदा दिलाने हैदराबाद और मुतादिद उर्दू तंजीमों ने भी उनके देहांत पर गहरे दुख का इजहार किया और उनकी अदबी खिदमत को खराज क़दर पेश किया। मुल्क के किसानों की ताईद और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर शदीद एहतजाज करते हुए कांग्रेस पार्टी ने मंगल को चलो राजभवन प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया। पुलिस ने एहतजाजी कांग्रेसी कायदीन और कारकुनों को लुम्बिनी पार्क के पास ही गिरफ्तार कर लिया। इस तरह कांग्रेस का चलो राजभवन प्रोग्राम नाकाम हो गया। जिन कायदीन को गिरफ्तार किया गया उनमें सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी और दूसरे काबिल जिक्र है। रियासती असेंबली में कांग्रेस के फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमागाव को असेंबली में पार्टी ऑफिस से हिरासत में ले लिया गया जबकि वो राजभवन के लिए रवाना हो रहे थे। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत किसानों के जायज मुतालबात को मानने से इनकार कर रही है और उनके एहतजाज को कुचलने की कोशिश की जा रही है। रेवंत रेड्डी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर मरकजी हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा कि वो आवाम की जिंदगी को अजीरन बना रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत सिर्फ सरमायादारों के मफादात के लिए काम कर रही है। आज सारे हिंदुस्तान में
मरकजी सरकार, मोदी सरकार ने जो किसानों के खिलाफ 3 बिल लाए थे उसको विड्रॉ करने के लिए जो किसान दिल्ली के बाहर लगभग 60 दिन से एहतजाज कर रहे हैं, उनके सपोर्ट में कांग्रेस पार्टी ने सारे हिंदुस्तान में आज राजभवन को जाकर मेमोरेंडम देने के लिए कॉल दी है। उसी कॉल की बुनियाद पर आज हम लोगों ने कमिश्नर से परमिशन लिए। उन्होंने कहा कि लुम्बिनी पार्क में जमा होकर एक डेलीगेशन को हम मंजूरी देंगे, लेकिन जैसे केसीआर ने पहले दिन 8 तारीख को भारत बंद में उनके सारे मिनिस्टर इस बिल के खिलाफ में किसानों के सपोर्ट में मदद करे, लेकिन यू टर्न लिए हमेशा की तरह केसीआर गिरगुट के जैसा रंग बदलने के आदी हैं, वो भी गिरगुट बन गए। उन्होंने 8 दिसंबर को भारत बंद में किसानों का साथ दिया, बिल का विरोध करे, अभी भी यहाँ पर फिर बिल का सपोर्ट करते हुए मोदी जी की जय जय करते हुए हमें गिरफ्तार किया है। इसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। अगर टीआरएस के लीडरों में, अगर उनमें किसानों के बारे में कुछ भी हमदर्दी है तो वो उनकी पार्टी से बगावत करना चाहिए और केसीआर से सवाल करना चाहिए कि भाई 1 महीने में तुम्हें क्या हो गया है? मोदी साहब के पास जाते आते यू टर्न कैसे लिए तुम? इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। सारे हिंदुस्तान में हर राजभवन में परमिशन है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि गवर्नर बीजेपी की है, चीफ मिनिस्टर उनकी गोद में चला गया है, मोदी से डरकर हमको कांग्रेसियों को आज गिरफ्तार किए, उसकी हम मजम्मत करते हैं। रियासती वजीर स्पोर्ट्स वी श्रीनिवास गौड़ ने बास्केटबॉल की तरबियत हासिल करने वाले नौजवानों को लाल बहादुर स्टेडियम के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। बास्केटबॉल के साबिक कौमी खिलाड़ी श्री हरिकृष्णा प्रसाद और दूसरों ने वजीर मौसूफ से सिलसिले में नुमाइंदगी की थी। इस मौके पर सदनशीन तेलंगाना स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल ए वेंकटेश्वर रेड्डी, तेलंगाना एनजीओ के साबिक खाजिन जी विश्ववर्धन, श्रीनाथ, दीपक राव, सुनील, सीनू और नुमान वगैरह भी मौजूद थे। रियासती हुकूमत ने तमाम सरकारी मुलाजिमीन, वजीफया मुलाजिमीन और उनके लवाकिन को कोविड-19 के इलाज की रकम जो 1 लाख रुपए की हद तक होगी अदा करेगी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहकमे सेहत सैयद अली मुर्तजा ने ये बात बताई। रियासती वजीर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KTMRO ने खम्मम में 1000 डबल बेडरूम मकानात पर मुश्तमिल KC टावर का इफ्तिताह किया। उन्होंने जिला कलेक्टर को हिदायत दी कि वो अधूरे कामों को फौरी तौर पर मुकम्मल करे। उन्होंने कहा कि जो कंट्रैक्टर इस प्रोजेक्ट की तकमील में तसाहुल से काम लेंगे उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। रियासती वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने चिन्नूर का दौरा करते हुए मुकामी किसानों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि हुकूमत किसानों से पाम ऑयल खरीद रही है और उनकी हर मुमकिन मदद करेगी। उनके हमरा रुकने संभली बी सुमन और दूसरे भी थे। आदिलाबाद के जिले गुल्ला मदगू मंडल में एक नौजवान जोड़े ने मोहब्बत की शादी की इजाजत देने से वालिदैन के इनकार पर खुदकशी की कोशिश की, जिसमें 25 साल जी श्रीराम फौत हो गया, जबकि 20 साल सुजाता की हालत राजीव गांधी मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में नाजुक बताई जाती है। बताया जाता है कि इन दोनों ने जहरीली दवा पी ली थी। पुलिस मसरूब तहकीकात है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए सीरीज में हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम की शानदार कामयाबी पर मसरत का इजहार किया। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान ने ब्रिस्बेन समेत 4 मुख्तलिफ शहरों में खेले गए मैचेस में भी जबरदस्त कामयाबी हासिल की। हैदराबादी फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज ने जुमला 13 विकेट हासिल किए और फाइनल मुकाबले में तो एक ही मैच में उन्होंने 5 विकेट हासिल करने का रिकॉर्ड कायम किया। इसी दौरान बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया ने हिंदुस्तानी टीम को 5 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हजरत जहांगीर पीरा के अकीदतमंद है। रियासती वक्फ बोर्ड के रुकन वहीद अहमद एडवोकेट ने बोर्ड के अहदेदारों के हमरा दरगाह हजरत जहांगीर पीरा का दौरा किया। हालांकि ये उर्स तकरीब 21 जनवरी से शुरू होने वाली है। उन्होंने काम के तसाहुल के सिलसिले में उस शरीफ के इंचार्ज और जिले के वक्फ इंस्पेक्टर पर सख्त बरहमी जाहिर की। वहीद अहमद ने बताया कि वक्फ बोर्ड ने उर्स शरीफ के इंतजाम के लिए 7.5 लाख रुपए जारी किए। अल्हम्दुलिल्लाह आज दरगाह हज़रत सैयदना जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह जिन्हें एक मशहूर कहावत है रूहे दक्कन के नाम से जाना जाता है। आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो 21 तारीख को जो उर्स शरीफ है उस सिलसिले में यहाँ पर मैंने विज़िट किया और तमाम अरेंजमेंट का जायज़ा लिया
अल्लाह के फजल करम से यहाँ के अरेंजमेंट पहले से बानिस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लेडीज़ के लिए भी, लेडीज़ ज़ायरीन के लिए भी जो सहूलतें यहाँ पर मुहैया की गई है, तारीख़ में पहली बार इस चीज़ को अंजाम दिया गया। और यहाँ पर तकरीबन दरगाह के तमाम पार्किंग वगैरह, बस की पार्किंग, टू व्हीलर्स की पार्किंग और लोग रहना कहाँ हैं, वो तमाम चीज़ों का मैंने देखा। और यहाँ पर बेहतरीन तौर पर अब की बार कलर वगैरह सब बेहतरीन इंतज़ाम किया गया। मैं तमाम अवाम उन्नास से इस बात की अपील करूँगा, ज़ायरीन से अपील करूँगा जो दूसरे स्टेट से भी यहाँ पर आते हैं, मैं इनसे ये कहूँगा कि इस सहूलत से इस्तेफ़ादा भी करें और खुसूसन इस पेंडेमिक को मद्देनज़र रखते हुए मास्क वगैरह का भी इंतज़ाम करिए, डिस्टेंस को मेंटेन रखिए यहाँ पर, क्योंकि कई लोग अपनी मुरादों को लेकर आते हैं। यहाँ पर इस बुजुर्ग हस्ती के सदक़े से तमाम लोगों की यानी मुरादें पूरी होती है। मैं तमाम से यही अदबन गुजारिश करूँगा कि इससे फ़ायदा उठाएं। महाराष्ट्र कांग्रेस ने रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी पर सियानती मालूमात का अफशा करने का इल्जाम आयद किया और हुकूमत महाराष्ट्र से मुतालबा किया कि उनके खिलाफ मुकदमा दायर करे। वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख को याददाश्त पेश करते हुए कांग्रेस के तर्जुमान सचिन सावंत और राजू वर्गामारे ने कहा कि अर्नब गोस्वामी ने पुलवामा वाक़े पर खुशी भी जाहिर की है। इस तरह उन्होंने शहीद सिपाहियों की तौहीन की है। याद रहे कि अर्नब गोस्वामी और बार्क के साबिक CEO पी दास गुप्ता के दरमियान व्हाट्सएप चैटिंग का हाल ही में अफशा हुआ है। मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने बीजेपी को माओइस्टों से भी ज्यादा खतरनाक बताया और जाफरानी जमात पर इंतखाबा से कबल आवाम से झूठे वादे करने का इल्जाम आयद किया। जिले पूर्णिया में एक रैली से खिताब करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि जो लोग बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं वो खुशी के साथ पार्टी छोड़ सकते हैं, हम उनकी खुशामद नहीं करेंगे। तेलंगाना के हुजूराबाद मंडल से ताल्लुक रखने वाले एक अमरीकी शहरी पी विनय रेड्डी को व्हाइट हाउस के शोबे का डायरेक्टर मुकर्रर किया गया है, जो सदर जो बाइडेन की तकारीर लिखता है। विनय रेड्डी 1970 में अमेरिका चले गए थे। विनय रेड्डी को इस अहम जिम्मेदारी तफवीज किए जाने पर उनके रिश्तेदारों और पूरे मंडल में खुशी की लहर दौड़ गई। अमेरिका के 49वें नायब सदर की हैसियत से हलफ लेने से एक दिन कबल कमला हैरिस ने सेनेट की रुकने से इस्तीफा दे दिया। वो सेनेट में कैलिफोर्निया रियासत की नुमाइंदगी करती थी। कमला हैरिस इससे कबल कई अहम जिम्मेदारियों को बहसुलखूबी अंजाम दे चुकी हैं।